Welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So guys, today I am going to explain about the present perfect tense. I have already explained the present indefinite tense, present continuous tense, and today I am going to explain about the present perfect tense. This one is the third form of the present tense. Okay guys, तो what's the agenda of the class? Agenda क्या है क्लास का? चलिए वो हम देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट एजेंडा से कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. एंड सेकेंड, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यूजेस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमारे रियल लाइफ में और कैसे हमको यूज करना है. नेक्स्ट वन विद सॉल्व एग्जाम्पल, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई देंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. नेक्स्ट लास्ट वन इज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज. हर एक क्लास के लास्ट में आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी जाती है गाइज. सो दिस ऑल अबाउट द एजेंडा ऑफ द क्लास. आज की क्लास में मुझे क्या क्या फोकस करना है, ये सारी चीज़ें मुझे फोकस करनी है वन बाय वन. एंड फर्स्ट ऑफ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ टेंस इज अ डिफाइंड एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड. जो भी एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, नॉन स्पेसिफिक टाइम, इसमें कोई भी टाइम्स नहीं बताया जाता है. जैसे मैंने पढ़ा दिया या पढ़ा दिया है या मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है. ऑल थ्री सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है. जैसे कि हमको बचपन से पढ़ाया गया है ट्रेडिशनल ग्रामर है पहचान के थ्रू, लेकिन मैं जो ग्रामर पढ़ाती हूँ आपको वो केवल कॉन्सेप्चुअल ग्रामर होता है, ठीक है. कॉन्सेप्चुअल मतलब कि वो कॉन्सेप्ट पे क्लियर बिल्कुल होता है वो. फॉर एग्जाम्पल, जो भी एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. जो भी एक्शन कुछ टाइम पहले हुआ है उसका इफेक्ट अभी भी है प्रेजेंट में, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि इसको पहचानने का जो तरीका होता है इंग्लिश में, चुका है, चुकी है, चुके वैसे तो पहचानते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और भी होती हैं. लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, से भी हम पहचानते हैं. ली है, दी है, किया है, की है, इससे भी हम पहचानते हैं. दिस वन इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बहुत सारे एग्जाम्पल शो होगा यहाँ पे, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल जो यहाँ पे टेंस बताया जा रहा है जीरो लेवल से बताया जा रहा है. टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना इट्स मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैन मेक आई कैन क्लियर मोर कॉन्सेप्ट इन एडवांस लेवल ऑफ ग्रामर, ठीक है. अगर आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, दैट्स व्हाई टेक द क्लास इन हिंदी टू इंग्लिश. तो इसलिए मैं जो क्लासेस होती हैं बेसिक ग्रामर के, मैं हिंदी टू इंग्लिश ले रही हूँ. जब आप एडवांस लेवल्स में जाओगे देन आपको उसमें कंफर्टेबल हो जाएगा. देन आई विल टेक ऑल द क्लासेस इंग्लिश टू इंग्लिश ओनली, ठीक है. इसलिए हम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है. तो लेट्स से द व्हाट्स द डेफिनेशन से द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. So guys, this is the definition of the present perfect tense. Present perfect tense क्या होता है, इसको मुझे कैसे डिफाइन करना है, तो let's say on the board here. First one is say that present perfect tense. Present perfect tense is the verb tense. This one is the verb tense. Is it clear? Next one show to express an action that occur at non-specific time. Is it clear? This one is occur नॉन स्पेसिफिक टाइम, ठीक है. कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है. अगर वहाँ पे टाइम स्पेसिफिक मेंशन कर देंगे तो वो सिंपल पास इंडेफिनिट टेंस हो जाता है गाइज. कोई भी टाइम स्पेसिफिक नहीं, इसीलिए इसको कहा गया दिस वन इज अ वर्ब टेंस, नॉन स्पेसिफिक टाइम. नेक्स्ट, द प्रेजेंट इंडेफिनिट present perfect tense is also used express action that started in a past but continue to the present as just being completed, ठीक है. पास्ट में कोई एक्शन शुरू तो हुआ है लेकिन उसका प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूस में है और इफेक्ट प्रेजेंट में भी है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है गाइस. जैसे मैंने अभी जस्ट पहले बताया आपको, मतलब टू थिंग इज इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें कोई भी टाइम स्पेसिफिक नहीं होता है. एंड सेकेंड वन इज द एक्शन स्टार्ट इन अ पास्ट, प्रेजेंट में भी उसका इफेक्ट होता है या प्रेजेंट में उसको हम कॉन्टिन्यूटी में आप बोल सकते हो, वो कॉन्टिन्यूटी में प्रेजेंट में भी है या उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल्स हम आपको क्लियर कर देते हैं. जैसे कि पापा ऑफिस जा चुके हैं, ठीक है, या पापा ऑफिस गए हैं, ठीक है.
मैंने पढ़ा दिया है, आपने होमवर्क कर लिया है, मम्मी ने खाना बना दिया है। इस सारे सेंटेंसेस पास्ट में ही शुरू हुआ था, लेकिन इसका इफ़ेक्ट अभी भी है। मैंने पढ़ा दिया है, मैंने एक्शन जो मेरा पास्ट में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट में भी उसका इफ़ेक्ट है। ठीक है, आपने होमवर्क कर लिया है, क्या है, आपने एक्शन जो शुरू किया पास्ट में शुरू किया, लेकिन होमवर्क जो कंप्लीट हो गया उसका इफेक्ट अभी भी है। होमवर्क तो है ना आपके पास। मम्मी ने खाना बना दिया है या फिर बना लिया है या बना दी है। ठीक है, इसीलिए कभी भी चुका चुके पे नहीं जाना, आप उसको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिकॉज दिस टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसी टेंस को इंपॉर्टेंट नहीं कहती हूँ, मेरे लिए सारे टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द स्पोकन इंग्लिश। क्लियर? Is it clear? And इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अगेन आई एम सेइंग डोंट फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स हियर, ओनली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट बेस्ड। क्लियर? मैंने होमवर्क कर लिया, मम्मी ने खाना बना लिया। मम्मी ने खाना बना लिया इट मीन्स मम्मी ने खाना बनाया, वो खाना अभी भी बना हुआ रखा हुआ है। पास्ट में मम्मा ने खाना बनाया, वो खाना अभी भी है। माई मदर हैज़ कुक्ड फूड। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर इज द सेकेंड थिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्पिंग ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज द हेल्पिंग ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द हेल्पिंग वर्ब इज द हैज एंड हैव यू। Can see here the helping verb of the present tense has and have. This one is the helping verb of the present perfect tense is the has or have. Is it clear? टू हेल्पिंग, दो इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फर्स्ट होता है हैज, सेकेंड होता है हैव। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विथ विच सब्जेक्ट यू कैन यूज द हैज एंड विथ विच सब्जेक्ट यू कैन यूज द हैव। कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको हैज यूज करना है, अगर सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का यूज करना है, वही अभी हम सीखने वाले हैं। तो लेट्स सी द वो हियर, ही, शी, इट एंड नेम के साथ हमको यूज करना है हैज, एंड वी, दे, यू, आई के साथ मुझे यूज करना है हैव। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुझे हैज का यूज करना है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मुझे हैव का यूज करना है। आई, वी, दे, यू के साथ मुझे हैव एंड ही, शी, इट, नेम के साथ मुझे हैज का यूज। जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैव, बट आई इज द सिंगुलर सब्जेक्ट हियर एंड ही, शी, इट, नेम के साथ मुझे हैज का यूज करना है। ठीक है, Is it clear? Zeni, how can solve the sentences? कैसे इसको solve करना है सेंटेंस को, किस मेथड से मुझे solve करना है? तो let's say on the next slide here. Let's say this one is a chart. How can construct the sentences over the present perfect with the help of the helping verb is has or have. किसके साथ has लगना है, किसके साथ have लगना है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुझे has का यूज करना है। he, she, it, name एंड सिंगुलर सब्जेक्ट मुझे क्या यूज करना है, has, एंड I, we, they, you के साथ मुझे यूज करना है have. Is it clear? This chart show the sentence construction with the help of the forms. यहाँ पे कुछ forms दिए हैं। We solve the sentences with the help of this chart. First chart show the affirmative sentence. In the case of affirmative sentence, in the case of negative, in the case of interrogative, in the case of interrogative. कैसे मुझे solve करना है sentence को? Let's see on the screen here. In the case of affirmative sentence में first of all you put here. So guys, in the case of affirmative sentence, how can construct the sentence? Let's see here. This one. First of all you put the subject, then you put the has or have, then you put the verb third form, then you put the object. It is a very important you use verb here third form. हम verb की third form use करेंगे guys with the इन अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब का यूज होता है थर्ड फॉर्म यूज होता है एंड सब्जेक्ट के साथ 10 बार में हेल्पिंग वो पुट करेंगे, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन यू पुट द ऑब्जेक्ट हियर। यू सी दिस स्टार्ट हियर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ना। मोहन हैज गॉन टू मार्केट, मोहन हैज गॉन टू मार्केट। ठीक है, रोहन हैज गॉन टू मार्केट, रोहन मार्केट जा चुका है। ठीक है, जा चुका है, रोहन हैज गॉन टू मार्केट। वी यूज हियर हैज के यूज किया बिकॉज रोहन इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई यूज हियर हैज। गॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द गो का क्या है ये, दिस वन इज द वर्ब थर्ड फॉर्म हियर।
गो, वेंट, गॉन। आपको वर्ब याद होना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सारे वर्ब्स को माइंड में रखना ही होगा इफ यू वांट टू लर्न द टेंस। अगर आप टेंस लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, यू मस्ट टू रिमेंबर द वर्ब फॉर्म्स। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज We have eaten pizza. We have eaten pizza. We के साथ have का यूज है। eaten, eat का जो है ये थर्ड फॉर्म है। eat at eaten, eat at eaten, eaten is the third form of the eat, pizza। हमने पिज़्ज़ा खा लिया है या हमने पिज़्ज़ा खा चुके हैं, खा लिया है। ठीक है, इसमें एक्शन क्या होता है, परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वी हैव ईटन पिज़्ज़ा, हमने पिज़्ज़ा खा लिया है। ठीक है, जस्ट पहले पिज़्ज़ा खाया है, पेट में अभी है वो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, नेगेटिव सेंटेंस। इन द केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, हाउ कैन यू कंसिडर द सेंटेंस? यू पुट द नॉट हियर जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। इज इट क्लियर? सी हियर, you put the subject, you put the subject, then you put the has or have, then you put the not, then you put the verb third form, then you put the object here। ठीक है, सबसे पहले आपको subject put करना है, then आपको helping verb put करना है, then not, then verb third form, then object here। For example, रोहन मार्केट जा चुका है। ठीक है, उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? मोहन मार्केट नहीं जा चुका है। रोहन हैजंट गॉन टू मार्केट, हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट या हैजंट गॉन टू मार्केट इज अ कॉन्ट्रैक्शन होता है हैज़ नॉट। यू कैन यूज द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस वन इज द हैजंट। Is it clear? Hasn't gone to market. रोहन hasn't gone to market. रोहन मार्केट नहीं जा चुका है। हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया है। ठीक है, we haven't eaten pizza. We haven't eaten pizza. We can use this construction. इसका जो contraction होता है haven't. Haven't guys. Haven't. I will take the separate class of the contraction word. जो भी contraction word होते हैं मैं एक separate class उसका ले लूँगी, बट मैं यहाँ भी बता देती हूँ। We haven't eaten pizza. हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया है। पहला जो sentence formation था, this one is positive, this one is negative, and come on the interrogative sentences. Is it clear? Interrogative sentence. This one is show. Okay, this does show WH family, then you put the helping verb, then you put the subject, then you put verb third form, then you put the object here। Is it clear? You can see on the board here, सबसे पहले आपको WH family words put करने हैं, then you put the has or have helping verb, then you put the subject, then you put the verb third form, then you put the object। ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। देयर आर टू मेथड फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड इज द विद WH फैमिली, सेकेंड मेथड इज द विदाउट WH फैमिली। ठीक है, अगर मैं रोहन मार्केट जा चुका है, क्या रोहन मार्केट जा चुका है? पापा घर पे आए, पूछें कि क्या रोहन मार्केट जा चुका है। ठीक है, क्या रोहन मार्केट गया है? तो कैसे बोलोगे? हैज़ रोहन गॉन टू मार्केट। हेल्पिंग आपको पता है रोहन के साथ obviously has लगना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द दिस सेंटेंस इज विदाउट WH फैमिली। क्या रोहन मार्केट गया है? क्या जा चुका है? ठीक है, कंफर्मेशन मम्मी बताएगी नहीं गया है। ठीक है, पापा फिर पूछेंगे क्यों नहीं गया है? वाई हैज़ रोहन नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है, पहले तो पापा ऑफिस से आए, कंफर्म हुए क्या रोहन होमवर्क कर लिया है, क्या रोहन मार्केट गया है? तो मम्मी ने बोला हाँ गया है। नहीं गया होगा तो नहीं बोलेगी, हाँ नहीं गया है, नो नहीं गया है। तो लेट्स सी ऑन द बोर्ड हियर, वाई हैज़ रोहन गॉन टू मार्केट। ठीक है, वाई हैज़ रोहन, क्यों मार्केट गया है। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर हैव यू ईटन पिज़्ज़ा। ठीक है, दिस वन वी हैव ईटन पिज़्ज़ा। तो मेरे माइंड में वी हैव ईटन पिज़्ज़ा, हमने पिज़्ज़ा खा लिया है। तो मैंने पूछा वेयर हैव यू ईटन पिज़्ज़ा गाइस। ठीक है, वेयर हैव यू ईटन पिज़्ज़ा, हैव यू ईटन पिज़्ज़ा, क्या तुमने पिज़्ज़ा खाया है। सिंपल, आपको अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले दिखता है किसी भी सेंटेंस का, दिस सेंटेंस शो द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या ऐसा हुआ है,
सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अगर आपने WH फैमिली पुट किया है तो वहाँ पे स्टेटमेंट रीजन देगा। आई हैव इटन, ठीक है, वेयर हैव यू इटन पिज़्ज़ा, वेयर हैव वी इटन पिज़्ज़ा, हमने पिज़्ज़ा कहाँ खाया है, तो आई हैव इटन पिज़्ज़ा डोमिनोज, ठीक है, इन दैट रेस्टोरेंट्स के नाम बताएंगे जो उस रेस्टोरेंट्स में खाया है। वाई हैज़ रोहन गॉन टू मार्केट, रोहन मार्केट क्यों गया है। इज इट क्लियर, देयर मेथड्स टू चेंज द सेंटेंस इन द format of the interrogative. Is it clear? Okay, next one, show the interrogative sentence. This chart show the interrogatives and the combination of the negative and interrogative sentence. रोहन मार्केट जा चुका है, रोहन मार्केट क्यों नहीं गया है, क्या रोहन मार्केट नहीं गया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वैसे कैसे बनाए जाते हैं, लेट्स सी ऑन द बोर्ड हियर। First one, you put here the WH family, then you put the has or have, then you put the subject, then you put the not, then you put being, verb third form and object here. Is it clear, guys? Okay guys, this chart show the interrogative sentence. How can consider the sentence in interrogative form? क्या रोहन मार्केट नहीं जा चुका है, नहीं गया है, क्या हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया है, ठीक है। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंट्रोनेगेटिव होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। हाउ कैन कंसिडर द सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द WH फैमिली, सबसे पहले आपको WH फैमिली पुट करना है, देन यू पुट द हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, देन यू पुट द सब्जेक्ट, देन यू पुट द नॉट, देन यू पुट द वर्ब थर्ड फॉर्म, देन यू पुट द ऑब्जेक्ट हियर। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज द विदाउट WH family, put the helping verb, then you put the subject, then you put the not, then you put verb third form, then you put object here. Is it clear? And let's say the example. What say the example? Why has Rohan not gone to market? क्यों रोहन मार्केट नहीं गया है? Why hasn't gone to market? ठीक है। And next one, where have you not eaten pizza? ठीक है, where have you not eaten pizza? हमने पिज़्ज़ा कहाँ नहीं खाया है, ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू नॉट ईटन पिज़्ज़ा, हैव यू नॉट ईटन पिज़्ज़ा, क्या तुमने पिज़्ज़ा नहीं खाया है, तो आंसर क्या होगा, खाया है तो बोलोगे यस आई हैव ईटन पिज़्ज़ा, नहीं नो आई हैवंट ईटन पिज़्ज़ा। इज इट क्लियर? दिस ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट tense. How can consider sentence in the case of affirmative, negative, interrogative and interrogative. Okay, this chart show the uses of the present perfect tense. use कहाँ है इसका present perfect tense का, तो let's see on the board here. First use say finished action, past even a present release, ठीक है। फिनिश एक्शन, जो भी एक्शन फिनिश्ड हुआ है उसका रिजल्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, प्रेजेंट में है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, शी हैज लॉस्ट हर वायलेट, ठीक है, शी हैज लॉस्ट हर वायलेट, उसने अपना वायलेट खो दिया है, ठीक है। इफेक्ट पास्ट में एक्शन हुआ है, इफेक्ट खो गया है, अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर? एक्शन, फिनिश्ड एक्शन, पास्ट इवेंट, ठीक है। कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ है एंड प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है। इज इट क्लियर? शी हैज लॉस्ट हर वायलेट, उसने अपना वायलेट खो दिया है। शी कांट फाइंड इट, वह ढूंढ नहीं सकती। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रेसेंट कंप्लीटेड एक्शन, जो भी एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट क्या था, एक्शन पास्ट में हुआ है, इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। और सेकेंड वन शो द रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन, कोई भी ऐसा रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश माई प्रोजेक्ट, आई हैव जस्ट फिनिश माई प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट जस्ट अब फिनिश किया है, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैंने अपना होमवर्क जस्ट फिनिश किया है, मैंने जस्ट अभी ब्रेकफास्ट फिनिश किया, आई हैव जस्ट फिनिश ब्रेकफास्ट, आई हैव जस्ट फिनिश माई असाइनमेंट, होमवर्क, ऑफिस वर्क। जो भी एक्शन आपका रिसेंटली कंप्लीट हुआ है उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। मम्मी ने जस्ट खाना अभी बनाया है, माई मदर हैज़ कुक्ड फूड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन,
अनफिनिश्ड एक्शन ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ, ठीक है, जो भी एक्शन लास्ट वन शो द अनफिनिश्ड एक्शन से ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ। ड्यूरेशन क्या है, पास्ट से शुरू हुआ है अभी तक का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मतलब हो जाए टाइम पीरियड जो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो अनफिनिश्ड एक्शन ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ, जो भी ड्यूरेशन है उसके बारे में बोला है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव लिव्ड इन पेरिस फॉर 5 years, मैं पेरिस में रही हूँ 5 साल तक, ठीक है। ये जो पास्ट से ड्यूरेशन बता रहा है, अभी तक का जो टाइम पीरियड बता रहा है 5 years, उसको हम बोल रहे हैं मैं 5 साल पेरिस में रही हूँ। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन लाइफ एक्सपीरियंस, जो भी आपके लाइफ एक्सपीरियंस है, आपको जो भी एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसको भी हम हैज़ और हैव से ही बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैव यू एवर ईटन द सुशी बिफोर, ठीक है, क्या तुमने पहले सुशी को देखा है? इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं आपका एक्सपीरियंस बता रहा है। जैसे हमको आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, आई हैव 5 year एक्सपीरियंस, सी हैज़ 10 years एक्सपीरियंस, सच टाइप ऑफ एक्शन ऑल्सो यूज इन दिस यूजेज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन एक कॉम्प्लिशमेंट, कोई उपलब्धि हुई हो, कोई उपलब्धि, एक कॉम्प्लिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल मोहन हैज़ वॉक्ड ऑन द मून, ठीक है, चांद पे जाना इतना आसान नहीं है। मोहन हैज़ वॉक्ड ऑन द मून, मोहन क्या है, गया है चांद पे, ठीक है। आई हैव गॉट मेडल, सी हैज़ गॉट फर्स्ट प्राइज इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन। कोई भी उपलब्धि है कॉम्प्लिशमेंट में भी यूज करते हैं हैज़ और हैव के कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन चेंजेस ओवर टाइम, जो भी चेंजेस होते हैं ओवर टाइम पे उसके लिए भी यूज़ करते हैं। लास्ट आई हैव बिकम मोर इंटरेस्टेड इन मेडिकल इशूज, ठीक है, आई हैव बिकम मोर इंटरेस्टेड इन मेडिकल इशूज। सो गाइज ऑल दीज यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फर्स्ट यूज इज द फिनिक्स एक्शन, ठीक है, एंड सेकेंड एक्शन इज यूज एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड। थर्ड वन इज अनफिनिश्ड एक्शन, जो ड्यूरेशंस बताते हैं पास्ट से लेके अभी तक के, उसको भी यूज करते हैं। लाइफ के जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक उसको भी हैज़ और हैव से। एंड अकॉम्प्लिशमेंट कोई उपलब्धि है उसके लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज चेंजेस ओवर टाइम, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं उसके लिए भी हैज़ और हैव के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज अ मल्टीपल एक्शन डिफरेंट टाइम, ठीक है। लास्ट वन इज अ मल्टीपल एक्शन at different time. This one is a multiple action at a different time. For example, I have seen David several time. ठीक है, यहाँ पे multiple action हुआ several time. I have seen, मैंने देखा है डेविड को सेवरल टाइम, कई बार मैंने डेविड को देखा है। मल्टीपल एक्शन, जो भी एक्शन मल्टीपल में हो, कई टाइम रिपीट हुआ हो, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। आई हैव ईटन पिज़्ज़ा सेवरल टाइम, आई हैव ईटन स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सेवरल टाइम। जो भी एक्शन मल्टीपल टाइम में हुआ है उसके लिए भी हम हैज़ और हैव का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सो गाइस ऑल आर द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, तो यूजेस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट। लेट्स सी दिस सम मोर एग्जांपल रिलेटेड टू द प्रेजेंट परफेक्ट इन द केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। व्हाट्स द फर्स्ट सेंटेंस से हियर? पहला सेंटेंस क्या हो रहा है, राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल जा चुका है। फर्स्ट सेंटेंस शो राम स्कूल जा चुका है, राम the subject, third person singular, that's why use your has, then verb third form gone, plus one is the object here, ठीक है, and this one is the verb third form, this one is the helping verb. Is it clear? And this one is the subject. And second question say मैंने उसको एक पत्र भेजा है, मैंने उसको पत्र एक भेजा। इसमें क्या है, एक्शन क्या हो गया है, एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। मैंने इसको क्या किया, पत्र भेज दिया है, मैंने इसको पत्र भेजा। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, ठीक है। आई के साथ हैव का यूज है,
सेंट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द सेंट। या लेटर मैंने उसको एक पत्र भेजा है या भेज दिया है। नेक्स्ट थर्ड वन, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। यहाँ पे देखिए दी दिया हुआ है, दी है मैंने ऑलरेडी बताया, की है, दी है, ली भी है, इसको भी आइडेंटिफाई करते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। ठीक है, एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, जस्ट उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। प्लेट थोड़ी देर पहले टूटी होगी, टूटी हुई प्लेट पड़ी हुई है, तो एक्शन स्टार्टिंग इन अ पास्ट, इफेक्ट इन अ प्रेजेंट। इज इट क्लियर? तुमने उसकी प्लेट तोड़ी है। यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। ठीक है, उसकी प्लेट के लिए यूज हुआ है। ब्रोकन की मीनिंग होती है तोड़ना। वर्ब थर्ड फॉर्म, हैव ऑलरेडी पता है क्यों लगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ वन, उसने एक सांप मार दिया है। उसने एक सांप मार दिया। इसमें भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, इफेक्ट मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? ही हैज किल्ड अ स्नैक। ऑलरेडी पता है किल का थर्ड फॉर्म किल्ड है, ही के साथ हैज लगना। इज इट क्लियर? एंड फिफ्थ वन, उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। उन्होंने के लिए दे हैव लर्न ऑल देयर लेसन। इज इट क्लियर? दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं गाइस। इट्स ऑल अबाउट द सेंटेंस ओवर द फॉर्मेटिव केस। जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उससे बनाना है। तो लेट्स सी ऑन अ नेगेटिव सेंटेंस। ऑल दिस सेंटेंस रिलेटेड टू द नेगेटिव सेंटेंस। जो भी नहीं भी सेंटेंसेस बनना है वो हम कैसे बनाते हैं? लेट्स सी द मोर एग्जांपल हियर। फर्स्ट सेंटेंस से उसने गाना नहीं गाया है। उसने गाना नहीं गाया, उसने की मीनिंग होगी ही हैजंट सिंग अ सॉन्ग। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग अ सॉन्ग। ही हैजंट संग अ सॉन्ग। शी या ही हैजंट संग अ सॉन्ग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन से थर्ड वन, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। द कारपेंटर हैजंट मेड द चेयर। कारपेंटर इज द थर्ड पर्सन, यूज हैजंट मेड द चेयर। मेड का थर्ड फॉर्म मेड होता है एंड कारपेंटर इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई यूज इट हैज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन इज द मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। I haven't read your letter. read ठीक है, read ready होता है, all the third forms here. and उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। ठीक है, इसमें न चुका है, न चुकी है, न ली है, दी है, की है। उसने घोड़ा बेचा है या बेच दिया है। उसने घोड़ा नहीं बेचा है। ठीक है, नेगेटिव सेंस है, उसको बोला गया होगा उसने बेचा नहीं अभी तक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही या दे, उन्होंने, तो दे हैवेंट सोल्ड द हॉर्स। ठीक है, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है। एंड हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। Is it clear? We haven't not seen such an animal. Is it clear? All the sentence related to the negative sentence. Clear? I will show the more example related to the interrogative. Interrogative में sentence कैसे बनाते हैं वो हमको देखना है। Please guys, जो भी underlines हुए हैं उसको focus करना, ठीक है? So guys, this example show the interrogative sentences related to the present perfect tense. What's the first example say here? Let's see. क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? तो क्या होगा? उसने थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हैज ही सोल्ड हिज काउ। हैज ही सोल्ड हिज काउ? क्लियर? नेक्स्ट वन, सेकेंड, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? तुमने के लिए हम यू यूज करेंगे, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव यू लर्न्ड योर लेसन? इज इट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है? क्यों नहीं पढ़ी है? दिस सेंटेंस शो द इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस गाइस। इंट्रो नेगेटिव के लिए क्या फॉर्मूला है ये? दिस वन इज द, आप बताना, दिस वन इज द, उसने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी? इंट्रो नेगेटिव विद द WH फैमिली। फर्स्ट ऑफ यू सर्च द WH फैमिली। WH फैमिली इज द क्यों, why, then you put the helping verb है, subject is you,
ठीक है। दिस वन इज द सब्जेक्ट तुमने, देन यू पुट द यू, नॉट रेड दिस बुक, ठीक है। तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, इंट्रोनेगेटिव का सेंटेंस है, इंट्रोनेगेटिव पे चार्ट पे जाना, देन यू ट्राई टू सॉल्व इट। इज इट क्लियर? एंड फोर्थ वन इज कितने लड़के आज आए हैं, कितने लड़के आज आए हैं, कितने लड़के आए हैं, तो हाउ मेनी। दिस वन इज अ WH फैमिली, WH family. This one is have helping verb. Then come is the third form. ठीक है। आज कितने लड़के आए, how many boys have come today. Is it clear? Next one, fifth, लड़का कहाँ भाग गया है, लड़का कहाँ भाग गया है, तो दिस वन इज द इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सर्च द WH family because this sentence with the WH family, this sentence is show the related to represent इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन से ही क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, दोनों ही है इसमें, विदाउट WH फैमिली का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द हेल्पिंग वर्ब, देन यू पुट द सब्जेक्ट, देन यू पुट नॉट, देन यू पुट वर्ब थर्ड फॉर्म, देन यू पुट द ऑब्जेक्ट। हैव आई नॉट कॉट अ थिप, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट होता है। सेकेंड वन इज कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, तो कौन WH फैमिली है, दिस वन इज द WH फैमिली। हु हैजंट ब्रॉट हिज बुक, कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है। जनरली क्लास में टीचर्स बोलते हैं कौन अपनी बुक्स नहीं लाया है, हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक, करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्या तुम कभी दिल्ली नहीं गए हो, क्या तुम कभी दिल्ली नहीं गए हो, हैव यू नॉट एवर गॉन टू दिल्ली, हैव यू नॉट एवर गॉन टू दिल्ली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट हियर नॉट, जो मिस हो गया यहाँ पे। एंड फोर्थ वन इज क्या तुम कभी लंदन की सैर नहीं की है, क्या तुमने कभी लंदन की सैर नहीं की है, तो क्या होगा, हैव यू नेवर विजिटेड टू लंदन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नेवर का यूज़ किए हैं तो नो नीड टू पुट हियर नॉट, करेक्ट, ज़रूरत नहीं है नॉट पुट करने की। हैव यू नेवर विजिटेड टू लंदन, ओके। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया है, वाई, WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्कड हार्ड। इज इट क्लियर? तो ऑल सेंटेंस रिलेटेड टू द इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस रिलेटेड टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर? आई विल शो द सम प्रैक्टिस। सो गाइस, this one is a practice exercise to solve at your home. This is a combination of the all sentence form, सारे sentence के combinations है इसमें दिए हुए हैं। affirmative case, negative case, interrogative case, interrogative based on a present perfect tense. You can take a screenshot of this exercise and please solve at your home for your more practice. Okay, and translate the following sentences from question number 1 to 19 here given here, and last one is a conversation. What have you learned in English till? अभी तक इंग्लिश में आप क्या सीखा। अगर आपने इसको बनाओगे तो all sentences should be in a present perfect tense। आपने इंग्लिश में अभी तक क्या सीखा, सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे ही बनेंगे। मैंने ये सीखा, वो सीखा, क्योंकि एक्शन आपके पास में शुरू हुआ है, इफेक्ट अभी भी है, नॉलेज है अभी आपके पास। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कन्वर्सेशन, ठीक है। कन्वर्सेशन, व्हाट हैव यू लर्न इन इंग्लिश टिल, अभी तक इंग्लिश में क्या सीखा, तो यू कैन से जस्ट लाइक आई हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स सच एज ग्रामर पोर्शंस, how can you start conversation, meanings and greeting, and some preposition topic and some phrasal sentences. I have learned lots of sentences construction related to the tenses such like present definite tense, continuous tense, perfect tense, as etc. You can say just like, okay guys, this is all about the present perfect tense. I will meet you in the next class. Thank you for watching this video.